हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम, जो सीटेट का ये चल रहा है सीरीज। इसमें हम लोग आज देखेंगे विभाज्यता का नियम। इससे एक प्रश्न निश्चित है और हर साल पूछा गया है, थ्योरी बना करके हर साल यह पूछा गया है। अभी मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन भी बता दूंगा कि किस फॉर्म में वो क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं विभाज्यता का नियम। जो लोग जान रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं जान रहे हैं वो लोग पूरा सेशन देखेंगे। पूरी आप लोगों को आज के बाद विभाज्यता के नियम में कहीं भी कोई भी अंक की विभाज्यता के नियम में दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो भी लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने अन्य साथियों तक, अन्य ग्रुपों में भी शेयर कर दें। जो लोग टेट, सी टेट, सुपर टेट की तैयारी करने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा दें। हर साल हर पेपर में यह क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो आइए शुरू करते हैं ये अपना विभाज्यता का नियम। सबसे पहले हम बात करते हैं विभाज्यता के नियम में दो की, कि दो के विभाज्यता का नियम क्या है। तो दो की विभाज्यता का यह नियम है कि किसी भी संख्या का लास्ट का अंक क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। सम से क्या हमारा तात्पर्य है कि जो दो से कटे। दो से कौन सी संख्या कटती है? तो दो कटता है, चार कटता है, छह कटता है, आठ कटता है और जीरो भी क्या है, दो से कटता है। ठीक है, वो सम में आता है। जीरो क्या है? एक सम संख्या है। ठीक है, तो दो की विभाज्यता का नियम क्या हो जाएगा कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक सम हो तो वह संख्या दो से क्या होगी? विभाज्य होगी। दो से विभाज्य होगी। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिख दिया 726। अब ये 726 में हमें 726 में 2 का भाग नहीं देना है, केवल हमको लास्ट का अंक देखना है कि लास्ट का हमारा क्या अंक है। यदि लास्ट का अंक कुछ भी है और वो सम संख्या है तो वो क्या होगा? 2 से पूरी तरीके से विभाज्य होगा वो संख्या। चाहे यहां पे 2 रहता, चाहे यहां पे 4 रहता, चाहे यहां पे 6 रहता, चाहे यहां पे 8 रहता और चाहे यहां पे 0 रहता, तो वो संख्या क्या होती? 2 से विभाज्य होती। लिख लीजिए कौन कौन सी लास्ट का अंतिम है? 0, 2, 4, 6 और 8। इनमें से कोई भी संख्या रहे तो वो क्या होता है? 2 से विभाज्य होता है। ये होता है 2 की विभाज्यता का नियम। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, और समझ लीजिए कि इससे आसान कुछ है भी नहीं। लेकिन आगे जितने भी अंक हैं सबसे आसान यही है, कुछ और भी अंक हैं। ठीक है, सबसे कठिन कौन सा माना जाता है? पूरे गणित में विभाज्यता का नियम में सबसे कठिन माना जाता है 11 का, लेकिन आज वो भी आप लोगों को बड़े सरल शब्दों में देखने को मिलेगा। ये हो गया 2 की विभाज्यता का नियम। अब हम बात कर लेते हैं यहीं पे 4 के विभाज्यता का नियम, क्योंकि इसी से वो भी रिलेटेड है। आइए बात करते हैं 4 के विभाज्यता का क्या नियम है। तो 4 के विभाज्यता का यह नियम है कि किसी भी संख्या का लास्ट का 2 अंक यदि 4 से कट रहा है पूरी तरीके से, तो वह पूरी संख्या क्या होती है? 4 से विभाजित होती है। पहले हम लोग लिख लेते हैं इसको। किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक, किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित है। अभी आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूं जिससे कि 2, 4, 8, 16, 32, 64 जितना आप लोग काटना चाहें वो इससे निकल जाएगा, केवल एक ट्रिक से। बाकी पहले इसको समझ लीजिए। किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 4 से क्या होगी? विभाजित होगी, विभाजित होगी।
ठीक है, ये हो गया। अंतिम दो अंक यदि 4 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या क्या होती है, 4 से विभाजित होती है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण जैसे मान लीजिए कि कोई उदाहरण है, ये उदाहरण है। अब हमें देखना है कि लास्ट का दो अंक केवल देखना है। हम पूरा में नहीं भाग लगाएंगे, केवल लास्ट का 2 अंक देखेंगे। यदि लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित है तो यह पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। आइए देखते हैं। 4 एक कम 4, 1 बच गया, 4 चौका 16 कट्टी कुट्टा, यानी 4 से 14 बार ये गया है और नीचे कुछ भी नहीं शेष बचा है। इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या है, 4 से विभाजित है। पूरी तरीके से यह 4 से क्या है, विभाजित है। हमें केवल लास्ट का 2 अंक देखना है। केवल लास्ट का 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या क्या होती है, 4 से विभाजित होती है। जैसे मान लीजिए कि एक और संख्या ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये कोई संख्या है। अब इसको हमें देखना है कि क्या यह 4 से विभाजित है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम लास्ट का 2 अंक देखिए। लास्ट का 2 अंक क्या दिख रहा है, 68 दिख रहा है। अब 68 में हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 4 से यदि भाग चला गया तो यह पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। 4 एक कम 4, 2 से बचा 4 सत्ते 28, यानी इसका मतलब ये पूरी संख्या, ये 72,368, ये पूरी संख्या क्या है, 4 से विभाजित है। ये होता है इसका रूल। अब आइए इसी के तर्ज पे 8 का भी विभाज्यता का नियम है, उसको भी देख लेते हैं। फिर एक छोटा सा ट्रिक देख लेंगे जिसके माध्यम से पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 8 की विभाज्यता का क्या नियम है, तो यहीं पे लिख लीजिए। किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, ये होता है। अब आइए, और जो जीरो वाला कॉन्सेप्ट है 4 और 8 में, वो भी बड़ा सरल है। अभी आप लोगों को जो ट्रिक दिया जा रहा है उसके हिसाब से मतलब कि बहुत ही आसान है 2, 4, 8 का। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। किसी संख्या का अंतिम 3 अंक, मान लीजिए कि कोई संख्या दे दिया, ये कोई संख्या दे दिया। अब हमें क्या करना है कि इसको पता करना है कि क्या यह संख्या 8 से विभाजित है। तो हम पूरे में नहीं भाग देंगे। क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि 128 लास्ट का अंतिम 3 अंक देखेंगे। अगर 128 8 से विभाज्य है तो यह पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। आइए 128 में यदि हम भाग देते हैं, 128 में यदि हम भाग देते हैं 8 का, तो 8 एक कम 8, 8 एक कम 8, 8 छक्का 48, यानी ये 128 में 8 का भाग चला गया। इसका मतलब यह पूरा संख्या क्या है, 8 से विभाजित है। यह पूरी संख्या क्या है, 8 से विभाजित है। ठीक है, ये होता है 8 का रूल। और जीरो वाला कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जीरो वाले कॉन्सेप्ट में क्या था, 4 से विभाज्यता का नियम में जीरो वाला क्या कॉन्सेप्ट था कि अंतिम 2 जीरो यदि हो, अंतिम में 2 जीरो, अंतिम में क्या हो, डबल जीरो हो, तो वो क्या होता है, पूरी तरीके से 4 से विभाजित होता है। इसमें क्या हो जाएगा, अंतिम में 3 जीरो। अब आइए एक ट्रिक के माध्यम से इसको पूरा 2, 4, 8 को समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम लोग चलते हैं। 2, 4, 8 को समझने के बाद फिर अन्य भी संख्याओं को समझ लेंगे। एक ऐसा फार्मूला जिससे मतलब कि
पूरा सब कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आइए चलिए देखते हैं। हमने क्या कहा, 2 का, और यहां क्या बताया 4 का, और यहां क्या बताया 8 का। ये तीनों संख्याओं का हमने डिविजिबिलिटी रूल देख लिया है। 2 का क्या रूल था, अंतिम का 1 अंक, अंतिम का 1 अंक यानी 2 पे पावर 0। 4 का क्या रूल था, अंतिम का 2 अंक यानी 2 के पावर 1। और 8 का क्या रूल था, अंतिम का 3 अंक, अंतिम का 3 अंक यानी 2 के पावर 3, सॉरी यहां पे 2 के पावर 2 होगा और यहां पे 2 के पावर 1 होगा। ये एक ऐसा ट्रिक है, ये एक ऐसा ट्रिक है जिससे 2 4 8 पूरी तरीके से विभाज्य हो, मतलब कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये केवल फॉर्मूला एक देख लीजिए, ये केवल एक ऐसा फार्मूला है, हालांकि 2 4 8 का सबको समझ में आ रहा होगा, लेकिन एक ऐसा फार्मूला जिससे कि मतलब कि पूरा सब कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यदि आप और आगे जाना चाहते हैं, यानी कि समझ लीजिए कि आप 16 का डिविजिबिलिटी रूल निकालना चाहते हैं, तो ऐसे इसको आगे बढ़ाते जाइए। 16 में क्या हो जाएगा, 16 में हो जाएगा 2 के पावर 4 और यहां पे 4 0, जितना पावर उतना 0। अब इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब समझ लीजिए क्या है इसका मतलब। 2 की विभाज्यता का क्या नियम है कि अंतिम का 2 अंक, अंतिम का 1 अंक यानी सम है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी, और अंतिम में यदि 1 0 है तो वह पूरी संख्या क्या होती है, 2 से विभाजित होती है। 2 4 का विभाज्यता का नियम 2 की पावर 2 यानी अंतिम का 2 अंक, अंतिम का 2 अंक यदि 4 से विभाजित है, अंतिम का 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या क्या होती है, 4 से विभाजित होती है। और लास्ट में यदि 2 0 है तो वह पूरी संख्या क्या होती है, 4 से विभाजित होती है। 8 का देख लीजिए, 2 की पावर 3, किसी भी संख्या का 3 अंक, लास्ट का 3 अंक यदि 8 से विभाजित है, यदि 8 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या क्या होती है, 8 से विभाजित होती है। और लास्ट में यदि 3 अंक है, 0 है, तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होती है। ऐसे ही 16 का क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4, किसी भी संख्या का 4 अंक यदि 16 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 16 से विभाजित होती है। साथ ही साथ यदि किसी संख्या के अंत में 4 0 दिया हुआ है तो वह पूरी संख्या क्या होती है, 16 से विभाजित होती है। ऐसे ही आगे चले जाएंगे तो इसकी पावर बढ़ाते जाइए, 0 बढ़ाते जाइए, जितना पावर उतना 0। यही इसका पूरा ट्रिक है, इसके माध्यम से आप लोग पूरा निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आई होप 2 4 8 16 32 64 जितना आप निकालना चाहें उतना क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ये तो समझ में आ गया। अब आइए चलते हैं, अब आइए चलते हैं 3 पे। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। 3 के विभाज्यता का क्या नियम है, 3 के विभाज्यता का क्या नियम है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो वह संख्या पूरी तरीके से 3 से विभाजित होती है। आइए लिख के समझते हैं। किसी भी संख्या का योग यदि 3 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, ये हो गया 3 का रूल। आइए उदाहरण के माध्यम से इसको समझ लेते हैं, बहुत ही आसान है। उदाहरण के माध्यम से जैसे कोई संख्या दे दिया
729। अब हमें जानना है कि यह संख्या 3 से कटेगी या फिर नहीं कटेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंकों का योग करेंगे। 7 2 9 9 18, 18 इसके अंकों का योग आ गया। यदि 18 3 से विभाज्य है तो यह पूरी संख्या क्या है, 3 से विभाज्य है। यदि 18 3 से विभाज्य नहीं होता तो यह संख्या, यानी जो भी संख्या यहां पे प्राप्त होता वो 3 से यदि विभाज्य होता तो यह पूरी संख्या विभाज्य होती है। यदि विभाज्य नहीं होता है तो वह पूरी संख्या विभाज्य नहीं होती है। यही इसका रूल है। जैसे कि एक और देख लीजिए, मान लीजिए कि यह कोई संख्या है। अब हमें पता करना है कि यह संख्या कि 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो सबसे पहले 2 1 3 4 7 3 10 6 16। अब इसके अंकों का योग कितना आ गया, 16 आ गया। हम देखेंगे कि 16 क्या 3 से विभाजित है, तो 16 3 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, ये होता है 3 के डिविजिबिलिटी का रूल। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। ठीक, 3 वाला भी हो गया। अब आइए देखते हैं, 4 वाला भी हम लोगों ने देख लिया था। अब 5 वाला देखते हैं कि 5 के डिविजिबिलिटी रूल का क्या नियम है। 5 वाला भी बहुत ही आसान है। तीन वाले से क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि न्यूनतम x का क्या मान हो कि यह संख्या 3 से विभाज्य हो। ठीक है, न्यूनतम। अब कोई ऐसे संख्या दे देगा, 9 2 3 x 3 4 7, ये कोई संख्या दे दिया। अब ऑप्शन आपका दे देगा, 0 1 2 0 1 2 4, ये ऑप्शन दे देगा। अब समझिएगा क्या कह रहा है, न्यूनतम x का क्या मान हो कि यह संख्या 3 से विभाज्य हो, यानी 3 से कट जाए पूरी तरीके से, 3 से इसमें भाग चला जाए। क्या हो x का मान, वो भी छोटा से छोटा मान। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग इसको जोड़ेंगे, जोड़ के निकालेंगे कि क्या हो रहा है। आप लोग डिजिटल सम से भी कर सकते हैं, मतलब कि डिजिटल सम का मतलब क्या, 3 वाले में भी लगा सकते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो इसको कट कर दीजिए, 9 को हटा दीजिए, क्योंकि 9 भी 3 से विभाजित है, 3 भी है, 3 भी है। अब इसको ही केवल जोड़ लीजिए, 2 है 4 6 हो गया, 6 भी 3 से विभाजित है तो उसको भी हटा दीजिए। यहां पे बचा क्या, 7। अब 7 में क्या जोड़ा जाए कि यह 3 से विभाजित हो, 7 में क्या जोड़ा जाए कि यह 3 से विभाजित हो, वो भी छोटा से छोटा। 0 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 3 से विभाजित होगा नहीं। 1 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 3 से विभाजित होगा नहीं। तो हमें जोड़ना पड़ेगा क्या, 2, यानी x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा हमारा 2। यहां पे 2 रखा गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और भी आगे क्वेश्चन देखेंगे। अब आइए देखते हैं 5 की विभाज्यता का नियम। 5 की विभाज्यता का क्या नियम है। आइए समझते हैं 5 की विभाज्यता का क्या नियम है। किसी भी संख्या के अंतिम अंक, बहुत ही आसान है इसका भी, हालांकि सबको पता होगा, किसी भी संख्या का अंतिम अंक यदि 0 5 0 और 5 0 और 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित
वह संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है, वह संख्या 5 से विभाजित होगी। आइए उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। यानी क्या कह रहा है कि कोई भी संख्या दे दिया है, अगर संख्या के अंत में 0 है या फिर 5 है तो वह संख्या क्या होती है, पूरी तरीके से 5 से विभाजित होती है। जैसे कि मान लीजिए दे दिया 625। अब 625 में हम लोग देखेंगे कि अंतिम अंक, पूरा हम लोग नहीं देखेंगे, देखेंगे क्या अंतिम अंक। अंतिम अंक यदि 5 से विभाजित है, मतलब कि 0 और 5 है, तो यह पूरी संख्या क्या है, 5 से विभाजित होगी। तो 5 है, देखिए 0 और 5 में से कुछ भी रहे, यानी कि अगर दे दिया 125 729, ये पूछ लिया 5 से विभाजित है, तो यहाँ अंतिम अंक क्या है, 9 है। 0 और 5 में से कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या है, 5 से विभाजित नहीं है। ठीक है, ये इसका रूल होता है। अब यहीं पे 25 का भी देख लीजिए, 25 का भी 5 का वर्ग क्या होता है, 25। 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है। तो अब इसका भी डबल कर दीजिए, 5 गुणे 5 25 हो गया। जितना गुणे 2, मतलब 2 बार किए हैं, तो इसका भी गुणे कर दीजिए, मतलब कि 0 को 2 बार लिख लीजिए और 5 का क्या लिख लीजिए, 25 लिख लीजिए। ये होता है 25 के विभाजितता का नियम, बहुत ही शॉर्टकट में, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत ही लंबा है, पेडागोजी वाला सेक्शन, तो इसीलिए पूरा इसको कराया जा रहा है। 25 में क्या रूल है कि किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 00 हो या फिर 25 या 25 के का गुणांक हो, तो वह पूरी संख्या क्या होती है, 25 से विभाजित होती है। समझिए, आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण जैसे दे दिया 725 दे दिया और ये पूछ लिया कि 725 ये क्या 25 से विभाजित है, तो अंतिम अंक देखिए, अंतिम 2 अंक देखिए, 2 अंक 25 है और 25 का गुणांक है, इसका मतलब ये विभाजित है। अब दे दिया, अब ऐसे दे दिया, ये पूछ लिया कि क्या यह संख्या 25 से विभाजित है, तो अंतिम का 2 अंक देखिए, अंतिम का 2 अंक कितना है, 00 मिल गया हमें। बाकी ये इधर कुछ भी रहे, 0 रहे, 1 रहे, 9 रहे, कुछ भी रहे, हमें केवल अंतिम का 2 अंक देखना है। तो यहां पे देखिए अंतिम का 2 अंक 00 है, यानी ये भी संख्या क्या है, विभाजित है। अब एक संख्या दे दिया अब ये पूछ लिया कि क्या यह संख्या 25 से विभाजित है, तो हमें क्या देखना है, अंतिम का 2 अंक देखना है। अंतिम का 2 अंक यदि 00 या फिर 25 का गुणांक है तो यह कटेगा, देखिए 00 नहीं है और 25 का गुणांक भी नहीं है, इसका मतलब ये भी संख्या क्या है, गलत है। एक और देखते हैं, ये कोई संख्या दे दिया, अब पूछ लिया कि क्या यह संख्या 25 से विभाजित है, तो हम अंतिम अंक देखेंगे। अंतिम अंक 00 नहीं है, लेकिन 25 का गुणांक है, 25 3 75, तो यह पूरी संख्या क्या है, 25 से विभाजित है। ठीक है, ये हो गया 5 और 25 का रूल हो गया। ऐसे ही 125 में जाएंगे तो 000 कर लेंगे और यहां पे 125 या फिर 125 का गुणांक हो, अंतिम का 3 अंक, ऐसे ये हो जाएगा। ठीक, जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, 5 की पावर बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 की संख्या बढ़ेगी और यहाँ पे वो 5 का क्यूब और 4 ये सब बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं 6 का। आइए देखते हैं 6 का, बहुत ही आसान है, इसको तो ये समझ लीजिए कि 6 का रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। 6 का रूल हम लोग पढ़ चुके हैं, ये समझ लीजिए, किसी भी संख्या का किसी भी संख्या में, इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो और भी आसान हो जाएगा। कोई भी संख्या, किसी नहीं, कोई भी संख्या यदि 2 और 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी।
अब उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं कि कह क्या रहा है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई संख्या दे दिया, ये संख्या दे दिया। अब हमें देखना है कि यह संख्या क्या मतलब कि 2 और 3 से विभाजित है। 2 का क्या नियम हम लोगों ने पढ़ा था? 2 का ये नियम पढ़ा है कि अंतिम का अंक क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए, यानी 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई होना चाहिए। तो यहां पे देखिए 6 है, 2 वाला तो फॉलो कर गया कि 2 से ये कट जाएगा। अब 3 वाला देखते हैं। 3 का क्या रूल था कि इसके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 3, 3, 6, 6, 12, 12 भी 3 से विभाजित है। इसका मतलब 2 और 3 से विभाजित है, तो ऑलरेडी यह संख्या क्या होगी? 6 से विभाजित होगी। क्या होगी? 6 से विभाजित होगी। हमें 6 से नहीं चेक करना है। यदि 2 और 3 से विभाजित है तो यह पूरी संख्या क्या है? 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एक और संख्या ले लीजिए, अब हम इसको देखेंगे। यदि ये पूरी संख्या 2 और 3 से विभाजित है तो यह निश्चित ही 6 से भी विभाजित होगी। 2 का रूल तो फॉलो कर रहा है कि अंतिम में सम है, लेकिन हम 3 से देखेंगे। 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 7, 17 और 17, 8 कितना हो जाएगा? 17, 8 हो जाएगा 25। 25 विभाजित नहीं है 3 से, इसका मतलब ये क्या है? 6 से विभाजित नहीं है। ठीक है, कोई और संख्या ले लेते हैं। जैसे कि ले लिए 9, 7, 4, 3, 5। अब पूछ लिया कि क्या यह संख्या 6 से विभाजित है? तो 6 से विभाजित होने के लिए सबसे पहले तो यह संख्या सम होनी चाहिए। यह संख्या ही सम नहीं है, इसका मतलब कि यह 6 से भी विभाजित नहीं होगी अंतिम का अंक देख करके। ठीक, तो ऐसे ही प्रश्न इसमें बनते हैं 6 वाले में। 6 का भी बहुत ही आसान है। 2 और 3 का हमें विभाज्यता का नियम चेक कर लेना है एक साथ। अब बात करते हैं 9 की। 7, 11, 13 तो एक ही में आ जाएगा। अब बात करते हैं 9 की। डिजिटल सम का नाम आप लोगों ने सुना है, डिजिटल सम। 9 की विभाज्यता का नियम। तो 9 की विभाज्यता का क्या नियम है? सेम वही नियम है कि कोई भी संख्या है उसके अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या क्या होती है? 9 से विभाजित होती है। कोई भी संख्या का योग यदि किसी भी संख्या का योग यदि 9 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण इसका यह है कि छोटे से लेते हैं। मान लीजिए कि यह कोई संख्या है 729। अब हमें चेक करना है कि यह क्या संख्या 9 से विभाजित है। तो 9 से विभाजित होने के लिए क्या रूल है कि इसके अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो यह पूरी संख्या क्या होगी? 9 से विभाजित होगी। 7, 2, 9, 9, 18। 18 क्या है? 9 से विभाजित है। इसका मतलब यह पूरी संख्या क्या है? 9 से विभाजित है। ऐसे ही एक और ले लीजिए। जैसे कि संख्या ले लिया हमने 1, 4, 3, 7, 9, 1, 3, ये कोई संख्या ले लिया। अब हमें नहीं मालूम है कि क्या यह 9 से विभाजित है कि नहीं विभाजित है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्या यह 9 से विभाजित है। डिजिटल सम भी यही है। डिजिटल सम में क्या है कि जोड़िए और जहां 9 मिल जाए उसको हटा दीजिए। खैर, आइए यहाँ पे 9 है, इसको हटा दीजिए। यहाँ पे 4, 3, 7, 1, 8, 1, 9, इसको भी हटा दीजिए। फिर बचा क्या? 7, 3, 10। इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या है? यहाँ पे इसको छोड़ देने के बाद 10/9। 10/9 में 9 से भाग तो जाएगा नहीं। इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या है? 9 से विभाजित नहीं है। वैसे जोड़ के देख लीजिए। 4, 1, 5, 3, 8, 7, 15, 15 और 9 कितना होता है? 24, 1, 25, 3, 25, 3, 28। 28 में 9 से भाग जाएगा नहीं, एक शेष बच जाएगा।
यहां भी वही आ रहा था। इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या है, 9 से विभाजित नहीं है। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, 11 का विभाज्यता का नियम। 11 से पहले हम एक बात बता देते हैं, 12 वाला जैसे हम लोगों ने 6 का देखा था 2 और 3 का गुणनफल, वैसे ही 12 का भी होता है 4 और 3 का गुणनफल। तो खैर 12 वाला भी सेम होता है 6 के अकॉर्डिंग। 6 का 2 गुना 12, तो 2 और 3 का भी 2 गुना क्या कर लेंगे, 4 और 3 कर लेंगे। ठीक, ये हो जाएगा 12 का। खैर 12 तो बताना नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं 11 की। और 10 वाला किसको नहीं आता है, जरा कमेंट करके बताइए कि 10 की विभाज्यता का नियम किसको नहीं आता है। 10 की विभाज्यता का नियम अंतिम में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आइए बात करते हैं हम लोग 11 की। 11 में इसका परिभाषा नहीं मेन है, मेन है इसको समझना। खैर परिभाषा में ये कर लेंगे कि अल्टरनेट का योग यदि 0 आता है या फिर 11 का मल्टीपल आता है तो वो क्या होता है, अल्टरनेट का योगों का अंतर यदि 0 आता है या फिर 11 का मल्टीपल आता है, 11 आता है या फिर 11 का मल्टीपल आता है, तो वह पूरा क्या होता है, 11 से विभाजित होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये कोई संख्या है। अब हमें नहीं मालूम है कि क्या यह संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं विभाजित है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने क्या बताया, अल्टरनेट यानी एक छोड़ के दूसरा, यानी यहां पे 1 है यहां पे 3 है, एक छोड़ के ये है, तो इसका योग कर लेना है। 1 3 4 और 1 3 4, ये भी 4 क्या है, तो 4 - 4 0 आ गया। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या है, 11 से विभाजित है। ठीक है, कोई और संख्या लेकर के देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए संख्या दिया हुआ है, ये कोई संख्या दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेट का योग करेंगे। सबसे पहले यहां पे 7 और 9 16, 16 और 3 19, 19 लिख लेंगे। यहां पे क्या है, 2 और 1 3, और यहां पे क्या है 6, यानी 9 बराबर 9, यानी 9 में से 19 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा। ना 0 बचा है, ना 11 बचा है, ना 11 का मल्टीपल बचा है। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाजित नहीं है। ठीक है, 11 से विभाजित नहीं है। ठीक, ये हो गया। अब आइए कुछ और भी उदाहरणों से देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई संख्या है, मान लीजिए कि ये कोई संख्या है। अब हमें चेक करना है कि क्या यह संख्या 11 से विभाजित है, क्या यह संख्या 11 से विभाजित है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्टरनेट का योग कर लेंगे। 3 1 4 8 4 12 4 16। अब अल्टरनेट का योग करेंगे। अब यहां क्या बचा, 2 1 3 2 5, 16 में से 5 जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जब ये 11 आ गया, 11 आए या फिर 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए, यदि इनमें से आ जाता है तो यह पूरी संख्या क्या है, 11 से विभाजित होती है। ठीक है, तो ये संख्या पूरी क्या होती है, 11 से विभाजित होती है। ठीक, कोई संख्या यदि 6 बार लगातार आती है, तो वो भी संख्या क्या होती है, 11 से विभाजित होती है। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, कोई संख्या यदि 6 बार लगातार आ गई तो वो संख्या क्या है, 11 से विभाजित है। जैसे 1 2 3 हो गया, 3 बराबर 1 2 3, यानी 3 - 3 ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या है, 11 से विभाजित है। एक के स्थान पे चाहे 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, कोई भी संख्या रहे, यदि 6 बार है तो वो पूरी संख्या क्या होती है, 11 से विभाजित होती है। ठीक, ये हो गया। और पूरा तो अब हो ही गया। अब 7 11 13 का एक बार आप लोग देख लीजिए पूरा रूल, 7 11 13 का।
तो ये विभाज्यता का नियम क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। 7, 11, 13 7, 11, 13 के यदि हम विभाज्यता के नियम की बात करते हैं तो एक ट्रिक लगाइए, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, कुछ भी नहीं करना है। लोग फंसते हैं इसी में। 11 का बहुत कठिन होता है, 11 वाला मैंने कई तरीके से बता दिया। अब साथ ही साथ अब 7, 11, 13 का एक साथ जोड़ करके बता देते हैं, फिर आपका ये समझ लीजिए कि मतलब विभाज्यता का नियम समाप्त हो गया। इसके बाद कुछ भी नहीं आता है। 7, 11, 13 में समझ लीजिए, फिर एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया है। 7, 11, 13 में देख लीजिए कि कोई अगर संख्या है तो आप 3 का जोड़ा बनाइए। जैसे कि मान लीजिए ये एक संख्या है, एक संख्या ये है, ये कोई संख्या है, तो हमें क्या करना है, 3 का जोड़ा बनाना है। 3 का जोड़ा बनाएंगे, पीछे से हम लोग जोड़ा बनाएंगे और जोड़ा बनाने के बाद, पहले आप लोग सुन लीजिए, जोड़ा बनाने के बाद दोनों का अंतर निकालेंगे। अंतर यदि 7, 11, 13 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या क्या होती है, 7, 11, 13 से विभाजित होती है। इनमें से जिससे भी वो विभाजित होगी यह पूरी संख्या उसी से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अब हम लोग जोड़ा बनाएंगे तो पीछे से 3 अंक का यहां बच गया एक जीरो, मतलब किसी भी संख्या के पहले यदि जीरो लगा हुआ है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो 936 में से 4 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 932 हो जाएगा। अब 932 में हम 7, 11, 13 का भाग करके देखेंगे कि क्या यह कट रहा है उससे। तो पहले 7 से देखते हैं, 7 एक कम 7, 2 बच गया, 7 त्रिक का 21, 2 बच गया, यानी ये 7 से नहीं कटेगा। 9, 2, 11, 11 में से 3 गया, कितना बच गया, 8 बच गया, यानी 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से देख लेते हैं, 13 7 91 और 2 बच गया, 13 से भी नहीं कटेगा। यानी अगर यह संख्या जो भी यहां पे हमें प्राप्त होता, जो भी माइनस करने के बाद हमें प्राप्त होता है, यदि वह संख्या 7, 11, 13 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या क्या होती है, 7, 11, 13 से विभाजित होती है। ठीक है, ये रूल होता है। चाहे आप कितना हो भी बड़ा संख्या ले लीजिए, ये कोई संख्या ले लिया हमने, ये कोई संख्या ले लिया, ये कोई संख्या ले लिया। अब हमें क्या करना है, इसका 3 का जोड़ा बनाना है। अब हमें अंतर निकालना है। अब 7 में से 3 गया, कितना बच गया, 4 बच गया। 6 में से 2 गया, यहां भी 4 बच गया। 7 में से 1 गया, यहां कितना बच गया, 6 बच गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे 7, 11 और 13 का भाग करके 7 से करते हैं। 7 9 63 और 7 दूनी 14, 7 9 63, 1 बचा, 7 दूनी 14। इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से विभाजित है। ठीक है, देखिए भाग चला गया। अब देखिए 11 का 6, 4, 10, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। इसका मतलब 11 से नहीं विभाजित है, इसका मतलब ये 11 से संख्या विभाजित नहीं है। अब 13 से देख लेंगे, 13 39, 13 चौका 52, 13 चौका 52, 52 के बाद 64, 12 बच गया, 124। अब पहाड़ा पढ़ेंगे 124 बार, तो 13 91 नहीं जाएगा, 124 भी नहीं जाएगा। इसका मतलब ये 13 से भी विभाजित नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कि यह संख्या क्या है, केवल 7 से विभाजित है। ठीक, तो ये हो गया 7, 11, 13 का। अब आपका विभाज्यता का नियम में कोई भी संख्या नहीं बच गया है। 12 का हमने बता ही दिया, 4 3 12, 4 और 3 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 12 से विभाजित होगी। ठीक, 13 का हो ही गया। 14 में 2 और 7 से विभाजित होना चाहिए तो वह पूरी संख्या 14 से विभाजित होगी। 15 में 3 और 5 का मेन क्या होता है, मेन है 11 होता है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन दे देता है। जैसे कि एक क्वेश्चन देख लीजिए जो कि पिछले बार की तर्ज पे पूछा था। एक क्वेश्चन यही पूछा था कि x का न्यूनतम मान जो x का न्यूनतम मान क्या होगा जो
इस संख्या में यह संख्या 9 से विभाजित हो। एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, पूछा हुआ था, प्रीवियस ईयर पेपर का है, जब प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा तो वो बता दिया जाएगा। अब ये मान लीजिए कि ये कोई संख्या है, ये कोई संख्या दे दिया। अब कह दिया कि x का न्यूनतम मान क्या होगा जो कि यह पूरी संख्या क्या हो, 9 से विभाजित हो। ऑप्शन भी कुछ दिया हुआ था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके 9 के विभाज्यता का नियम, इसके अंकों का योग क्या होना चाहिए, अंकों का योग 9 से विभाजित होगी, तभी यह पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। अब हम लोग अंकों का योग निकालेंगे। 2 1 3 3 6 6 7 6 13 13 6 19 19 1 20 20 3 23। अब यहां पे आ गया 23। अब 23 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, 23 में क्या जोड़ेंगे कि यह 9 से विभाजित हो जाए। तो 9 त्रिका 27, 23 में 4 जोड़ देंगे, 23 में 4 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। तो इसका मतलब ये x का मान कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ये ऑप्शन में 4 आप लोगों को मिल जाएगा देखने को। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं प्रैक्टिस सेट जब कराऊंगा तो आप लोगों को वो क्वेश्चन करा दूंगा। बहुत ही आसान है, x और y दोनों का मान उसमें निकालना था। तो खैर आई होप ये पूरा मतलब कि आप लोगों को विभाज्यता का नियम समझ में आया होगा। और अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो लोग भी चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ही पूरा आप लोगों का कोर्स कराया जाएगा, चाहे वो CDP हो, CDP आज से स्टार्ट है, और चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, पूरा आप लोगों को सब कुछ कराया जाएगा। आप लोग फिक्र नहीं करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।